राहुल गांधी को लेकर कर्नाटक में रहने वाली एक लड़की का ट्वीट बीती शाम सोशल मीडिया पर तूफान मचाता रहा। और इस तूफान के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो मुझे लगता है कि आप सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि इस कहानी से आपको पता चलेगा कि दरअसल वो राहुल गांधी जो अपने आप को इस देश के युवाओं का नेता बताते हैं, वो राहुल गांधी जो अपने आप को इस देश की जेनजी आबादी का नेतृत्व करने वाला नायक बताते हैं, असल में दक्षिण भारत के कर्नाटक में रहने वाली एक लड़की राहुल गांधी को लेकर क्या सोचती है। और सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, यह उन लोगों के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है जो राहुल गांधी का अंधा समर्थन करते हैं। मुद्दे पर आता हूं, कहानी आपको पहले समझाता हूं। कर्नाटक में एक लड़की रहती है जिसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। यह है मेरे पास उसकी प्रोफाइल और वो ट्वीट। इसका नाम है आरोही रेड्डी। आरोही रेड्डी शादी के लिए लड़के देख रही थी। उनके परिवार लगातार आरोही की शादी के लिए अलग अलग उनके पास प्रस्ताव आ रहे थे। तो ऐसे ही एक लड़के का प्रस्ताव आरोही के पास पहुंचता है। ये लड़का दिखने में बहुत खूबसूरत, बेहद हैंडसम जिसे कहा जा सकता है, स्टनिंग लुक, कोई भी लड़की जिसे देखकर पसंद कर ले। अब इसके लुक के बाद दूसरी बात आती है शादी ब्याह के मामलों में कि लड़का कितना कमाता है। तो इस लड़के की कमाई 40 लाख रुपए साल की है। इतनी कमाई देखने के बाद शायद ही कोई लड़की ऐसे रिश्ते को ठुकराए। पहली बात तो लुक अच्छा, हाव भाव अच्छे, ठीक है, दिखने में बहुत अच्छा लड़का। दूसरा, कमाई अच्छी खासी, एजुकेटेड लड़का, पढ़ा लिखा लड़का। लेकिन इसके बावजूद आरोही ने इस लड़के के शादी का प्रस्ताव इस लड़के की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर ठुकरा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लड़के ने इंस्टाग्राम पर ऐसा क्या लिखा था भाई। लड़के ने क्या इंस्टाग्राम पर किसी लड़कियों की तस्वीर डाल रखी थी? क्या इस लड़के के किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन थे, अफेयर्स थे? क्या ऐसी बात निकल कर सामने आ गई? अमूमन आजकल यही सब तो देखा जाता है। लेकिन नहीं दोस्तों, यह मामला थोड़ा सा अलग है। यह मामला थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया। दरअसल ये जो लड़की है, ये राष्ट्रवादी लड़की निकली। ये लड़की कट्टर सनातनी, जिसे हम कहते हैं ना, खांटी की सनातनी, खांटी की हिंदुत्ववादी, ये वो लड़की निकली। जब इसने इस लड़के का, जिसका शादी का प्रस्ताव उसके पास आया था, आरोही ने उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी, तो उसने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्या लिखा हुआ था, मैं इस पूरे लड़की के ट्वीट को पढ़कर आपके सामने सुनाता हूं। आरोही रेड्डी कहती हैं कि आई रिसेंटली गॉट अ मैरिज प्रपोजल। मुझे अभी शादी का हाल ही में एक प्रस्ताव मिला है। द गाय वॉज गुड लुकिंग, हैड एन इंप्रेसिव 40 लाख पैकेज एंड केम फ्रॉम अ गुड फैमिली। एक बहुत अच्छी फैमिली से भी आता है। 40 लाख, 40 लाख पर ईयर उसका पैकेज है, गुड लुकिंग है। बट आई रिजेक्टेड हिम फॉर जस्ट वन रीजन। ऑन हिज इंस्टाग्राम प्रोफाइल आई सॉ दैट ही कंसिडर्ड राहुल गांधी हिज रोल मॉडल। बड़ी दिलचस्प कहानी है भाई ये। इस लड़की ने इस लड़के के शादी का प्रस्ताव 40 लाख रुपए सालाना इनकम होने के बावजूद मैच इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपना रोल मॉडल राहुल गांधी को बताया था। पहले मैं पूरा ट्वीट पढ़ देता हूं, फिर आपको आगे बताऊंगा। आगे लड़की लिखती है, इफ समवन कंसीडर्स अ लूजर टू बी देयर रोल मॉडल, it's not difficult to understand how low their IQ might be. What else would they teach their children besides slavery, anti-nationalism and being anti-Hindu? कितनी गंभीर बातें आरोही रेड्डी ने अपने इस पोस्ट में लिखी है। मुझे लगता है भारत की लगभग तमाम बेटियों को, तमाम बहनों को यह पोस्ट आरोही का पढ़ना चाहिए कि एक जेनजी की सोच आज क्या है, भविष्य को लेकर वो कैसे सोचती है। उसे पता है कि जिस व्यक्ति से वो शादी करने जा रही है, उस व्यक्ति के पास भले 40 लाख रुपए सालाना की इनकम है, भले उसके पास बहुत अच्छा लुक है, लेकिन उसकी सोच कैसी है? क्या उसकी सोच इस भारत देश के प्रति समर्पित है, समर्पण वाली है? क्या उसकी सोच हिंदुओं के प्रति समर्पण वाली है, या उसकी सोच डफली गैंग की तरह वामपंथी है? क्या उसकी सोच राहुल गांधी की तरह देश विरोधी है? आगे लड़की लिखती है, फॉर मी माई कंट्री एंड माई रिलीजन
my matter, my religion, for me, my country and my religion matter far more than money, looks, or a great career. As a proud nationalist Hindu, I could never accept someone as my life partner who considers a loser to be their role model. इस पूरे शादी के प्रस्ताव को आरूही ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि जिस व्यक्ति से वो शादी करने जा रही थी उस व्यक्ति का रोल मॉडल राहुल गांधी है। और राहुल गांधी यानी राष्ट्र विरोधी, राहुल गांधी यानी हिंदू विरोधी, और राहुल गांधी यानी लूजर। लूजर एक जेंजी वर्ड होता है, पता है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये है भारत का असली जेंजी। और ये बातें ना कोई मन घड़ंत नहीं है, ये कोई राजनेता नहीं है, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये एक सामान्य लड़की है। ये देखिए और इसने कई बातें लिखी राहुल गांधी को लेकर, कई बातें इसके ट्वीट में आप देख सकते हैं। राहुल गांधी had seen holding an iPhone 17 Pro Max 2 TV which cost around 2.29990 in a country where 20 crore people earn their money by repairing punctures. Does such an expensive phone really suit the person who is going to be the PM of this country? अच्छा, ये राहुल गांधी के मोबाइल की बात कर रही हैं कि भाई राहुल गांधी करीब 2,39,000 रुपए का मोबाइल ले रहे हैं, है ना, और इतने महंगे मोबाइल। तो अलग अलग बातें इन्होंने की, लेकिन एक बात, ये सिर्फ आरूही रेड्डी का मैसेज नहीं है। दरअसल ये इस देश की नई सोच है। यहां पर व्यक्ति अब ना स्वार्थी नहीं हो रहा है। इस देश का ये जो भारत का ये युवा है ना, राष्ट्रवादी, ये जो भारत की सनातनी जेंजी है जनरेशन, ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती। आरूही ने यही संदेश दिया है कि हम सोचते हैं इस देश के बारे में, हम सोचते हैं समाज के बारे में, हम सोचते हैं सनातन के बारे में। आज अगर आरूही रेड्डी उस लड़के से शादी कर लेती जो राहुल गांधी को अपना रोल मॉडल मानता है, तो शायद कल को इनके घर में बच्चे आते तो वो लड़का इन्हें भी यही सिखाता कि भाई तुम उमर खालिद का समर्थन करो, भाई तुम वंदे मातरम का विरोध करो, भाई तुम दाऊद के सामने जी लगाओ। तो ये लड़की को स्वीकार नहीं है और ये बहुत अच्छा मैसेज है। और मुझे लगता है ये एक तमाचा है राहुल गांधी के गाल पर इस लड़की के जरिए, एक जेंजी की ओर से, कि आप अपने आप को यूथ लीडर कंसीडर करना अब भूल जाइए। इस देश में शायद वामपंथी रिया अहीर या रुचिका सिंह जैसे लोग आपको समर्थन दे दें, लेकिन इस देश का जो राष्ट्रवादी है, जो मां भारती का सच्चा सपूत है, वो राहुल गांधी को कभी समर्थन नहीं दे सकता। मजाक नहीं है ये लड़की का पोस्ट, एक बहुत स्पष्ट संदेश है कि अब भारत की जो युवा आबादी है ना, वो सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं है, उसके दिल में अब भारत, उसके दिल में सनातन धड़कता है। आर फॉर राष्ट्र के इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। और तमाम साथी जो चाहें, इस पे नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यूपीआई नंबर भी है, तो आप व्हाट्सएप के जरिए मुझे संदेश भेज दीजिए। हम आपस में जुड़ेंगे और सशक्त भारत के निर्माण में एक मजबूत सनातनी इकोसिस्टम तैयार करेंगे साथ में मिलकर। जय श्री राम।